हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंट एकेडमी कुराड़ी। एक्सीलेंट एकेडमी कुराड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स सेकंड है, उस मैथमेटिक्स सेकंड का जो चैप्टर फर्स्ट है डिफरेंशिएशन, तो उस डिफरेंशिएशन का जो एक्सरसाइज 1.4 है वो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन और उस एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में कवर किए हैं। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर थर्ड कवर करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना, पूरे प्रूफ वाले क्वेश्चन है, प्रूफ वाले शो दैट वाले क्वेश्चन है, जो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में कुछ लॉजिक लगता है, तो लॉजिक आपको हर क्वेश्चन में क्या क्या लगने वाला है वो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखो, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। चलो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल एक्सीलेंट एकेडमी कुराड़ी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकॉन पे प्रेस करो, ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर डायरेक्ट आपको मिल सके। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास x इक्वल टू a रूट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया है और y इक्वल टू a रूट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया है। तो हमको शो दैट करना है कि dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस y बाई x। तो ये शो दैट करना है। तो शो दैट वाले क्वेश्चन मुझे बहुत आसान लगता है। क्यों लगते हैं? क्योंकि हमको आंसर पहले से ही पता है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स हमको प्रूफ करना है। तो ये दोनों पैरामीट्रिक फंक्शन है। यहाँ पैरामीटर का काम थीटा कर रहा है। ये जो थीटा जो है ये एक पैरामीटर है। तो एक्स और वाई दोनों पैरामीट्रिक फंक्शन है। और इसमें डी वाई बाई डी एक्स लाने के पहले आपको डी वाई बाई डी थीटा लाना पड़ेगा और डी एक्स बाई डी थीटा लाना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा हम फाइंड करेंगे। तो x से डी एक्स बाई डी थीटा निकलेगा और y से डी वाई बाई डी थीटा निकलेगा। तो पहले x को कंसिडर करते हैं। तो x इक्वल टू अपने पास a रूट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा ये हमारे पास दिया है। ये इक्वेशन जो मैंने फर्स्ट दिया इसके तरफ आप फोकस मत करो। ये इक्वेशन फर्स्ट हम लास्ट में देंगे जब हमको जरूरत पड़ेगी। अब स्टार्टिंग में आपको इक्वेशन फर्स्ट देना नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तरफ फोकस मत करो। जस्ट आप फोकस करो कि आपके पास x इक्वल टू a रूट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया है। अब आपको dx बाई डी थीटा निकालना है। यहाँ पैरामीटर थीटा है, तो आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड करोगे, क्योंकि पैरामीटर कौन है? थीटा है। तो थीटा पैरामीटर है, इसलिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड करोगे। x बाय बोथ साइड नहीं करोगे। तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो x का 1 नहीं होगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा का मतलब होता है डी बाई डी थीटा। तो x का जो होगा डिफरेंशिएशन वो dx बाई डी थीटा हो जाएगा। अब इक्वल टू में राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये a जैसा का वैसा रहेगा। इस रूट का डिफरेंशिएशन होगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है। तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, और रूट के अंदर का जो टर्म है वो जैसी की वैसी रहती है, और दोबारा डिफरेंशिएशन वो रूट के अंदर वाले का होगा। तो डी बाई डी थीटा, तो डी बाई डी थीटा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब डी बाई डी थीटा, मतलब डिफरेंशिएशन किसका होगा? सेक माइनस टैन का होगा। तो पहले ये जो था वो कॉमन निकल गया क्योंकि कांस्टेंट था। इस रूट का 1/2 रूट हो गया, वो फंक्शन जैसा का वैसा अंदर वाला। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन वो अंदर वाले फंक्शन का, इनसाइड वाले फंक्शन का सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होगा। ओके, अब नीचे में ये a इंटू 1 a हो जाएगा अपॉन में 2 रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा एज इट इज रहेगा। अब ये सेक थीटा और टैन थीटा दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि बीच में क्या है? माइनस है। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा। सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टैन होता है, तो वहां पे थीटा, फिर दोबारा थीटा का होता है, लेकिन थीटा का 1 होगा, इसलिए हम लिखते हैं डी बाई डी थीटा थीटा करके। तो सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टैन थीटा हो गया, और टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है। याद रखना, टैन का डिफरेंशिएशन हमेशा सेक स्क्वायर थीटा होता है, टैन का सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो नीचे में क्या है? सेक माइनस टैन है, तो सेक पॉजिटिव में, टैन निगेटिव में। तो मुझे यहाँ टैन निगेटिव में चाहिए, क्योंकि ताकि 2 कट सके। तो यहाँ टैन निगेटिव में लाने के लिए मैंने माइनस सेक कॉमन निकाला। तो माइनस सेक कॉमन निकालूंगा, यहाँ 2 सेक थे तो यहाँ 1 सेक बचेगा, और ये माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस वाले को मैंने आगे लिख दिया। और यहाँ से सेक कॉमन निकल गया और माइनस कॉमन निकाला, तो प्लस टैन का माइनस टैन हो जाएगा। तो माइनस टैन को मैंने पीछे लिख दिया, ताकि ये सेक माइनस टैन ऊपर आया तो नीचे में, जैसे नीचे में रूट में सेक माइनस टैन है तो ऊपर में भी सेक माइनस टैन होना चाहिए। इसलिए मैंने माइनस सेक मैंने कॉमन निकाला, ताकि ये और ये कर सके।
क्योंकि मुझे पता है इन दोनों में से सेक कॉमन निकलेगा, तो यहाँ सेक और टैन आने वाला है। तो नीचे में सेक और टैन है तो ऊपर में भी सेक और टैन है, तो यहाँ सेक पॉजिटिव में, तो यहाँ पे भी सेक अकेला पॉजिटिव में होना चाहिए। तो यहाँ सेक अकेला पॉजिटिव में कब रहेगा, जब मैं माइनस सेक कॉमन निकालूंगा। तो मैंने माइनस सेक थीटा कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ये माइनस सेक थीटा कॉमन निकाला, तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया, एक सेक थीटा बच गया, ये सेक कॉमन निकल गया, ये प्लस का माइनस टैन थीटा हो गया। अब ये अच्छे से ऑब्जर्व करो आप लोग कि माइनस को मैंने आगे लिख दिया, ये a/2 जैसा का वैसा, ये सेक थीटा जैसा का वैसा। अभी इसका और इसका कैंसिल होकर क्या बचा ये बता रहा हूँ। तो ये जो टर्म है ये सेक माइनस टैन थीटा है, और ये भी टर्म में सेक माइनस टैन थीटा, लेकिन ये रूट में है, ये रूट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन में, और ऊपर में सेक माइनस टैन थीटा सिंपल में। तो ऊपर अगर सिंपल है, नीचे अगर रूट है, तो ये दोनों कट के यहाँ रूट बचता है। क्यों? क्योंकि इस सेक माइनस टैन का मतलब होता है रूट में सेक माइनस टैन पूरे का होल स्क्वायर होता है। ये इसका मतलब सेक माइनस टैन का मतलब होता है रूट में सेक माइनस टैन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। तो ये दो रूट का स्क्वायर है, तो ये से एक कैंसिल हो गया, तो एक रूट बच जाएगा। तो ये स्टेप समझने की कोशिश करना कि अगर ऊपर में सिंपल है, नीचे में रूट है, सेम टर्म ऊपर में सिंपल में है, नीचे में अगर वो रूट में है, तो कट के ऊपर में एक रूट बच जाता है। क्योंकि इसका मतलब होता है सेक माइनस टैन का मतलब होता है रूट सेक माइनस टैन पूरे का होल स्क्वायर होता है। तो एक से ए कट गया, तो रूट में सेक माइनस टैन बचेगा। और इधर में क्या हो गया, माइनस आगे लिख दिया, ये a/2 जैसा का वैसा, ये सेक थीटा जैसा का वैसा, ये दोनों कट के रूट में सेक माइनस टैन बच गया। ये आपको रूल याद रखना है, ठीक है। तो ये dx/थीटा निकला। अब y इक्वल टू क्या दिया है, तो y इक्वल टू a रूट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया है। ये y की वैल्यू होगी। y की वैल्यू क्या दी है, रूट में y इक्वल टू a रूट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया है। तो ये इक्वेशन नंबर जो सेकंड दिया है इसके तरफ फोकस मत करो फिलहाल के लिए। y इक्वल टू a रूट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसके तरफ फोकस करो। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड नहीं है, वो थीटा बाय बोथ साइड है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पे। यहाँ t की जगह थीटा है, तो थीटा बाय बोथ साइड वो करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी थीटा हो जाएगा। ये एक कॉमन निकल जाएगा, इस रूट का 1/2 रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और दोबारा डिफरेंशिएशन सेक थीटा प्लस टैन थीटा का जब भी जैसा सेम। फिर ये इंटू 1 ये अपॉन में 2 रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा जैसा का वैसा। इस सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टैन थीटा, इस टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ ये दोनों पॉजिटिव है तो कोई टेंशन ही नहीं है, जस्ट सेक थीटा कॉमन निकाल दिया, ये यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो एक सेक थीटा लिख दिया, और ये टैन थीटा को पीछे लिख दिया। अब देखो ये टर्म जो है सिंपल में है, यही सेम टर्म यहाँ रूट में है, तो इसका ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये रूट का स्क्वायर है, तो एक रूट बच जाएगा। तो रूट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा बचेगा, और ये a/2 सेक थीटा बचेगा। तो ये dy/d थीटा हो गया। लेकिन आपको इंटरेस्ट है dy/dx में, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो dy/dx यानी आपको पता है क्या होता है, तो dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन में dx/d थीटा होता है। तो dy/d थीटा की वैल्यू देखो ये वाली है, a/2 सेक थीटा रूट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और dx/d थीटा की वैल्यू देखो ये सेम है, माइनस a/2 है, तो माइनस a/2 सेक थीटा रूट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा, देखो रूट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे dx/d थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ ऊपर में a/2 सेक थीटा, नीचे का a/2 सेक थीटा कैंसिल हो गया, माइनस मैंने बीच में रख दिया, और यहाँ पे न्यूमरेटर में रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा बचेगा, और डिनोमिनेटर में रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये आपका dy/dx हो गया। लेकिन ये dy/dx हमको ये नहीं प्रूफ करना है, हमको dy/dx क्या प्रूफ करना है, माइनस y/x प्रूफ करना है। तो यहाँ माइनस y/x लाना है हमको। तो यहाँ हमारी गाड़ी खटक गई, यहाँ हम रुक गए। तो जहाँ अपनी गाड़ी रुकती है उसे इक्वेशन थर्ड देना कि फर्स्ट देना। तो देखो सेक प्लस टैन थीटा कहाँ पे है, देखो डिफरेंशिएशन के ऊपर रूट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा, देखो ये y में है, दिख रहा है भाई, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा कहाँ पे, x में। तो इस x वाले को हम फर्स्ट देंगे, y वाले को सेकंड देंगे, और ये जो इसको हम इक्वेशन थर्ड देंगे। तो रूट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा और रूट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो रूट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू देखो, रूट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू देखो इक्वेशन सेकंड से, ये डिवाइड वाला जो इंटू वाला जो ये वो y के डिवाइड में आएगा, तो y ये हो जाएगा। तो रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू y मतलब इसकी वैल्यू हमको y और x के फॉर्म में लानी है, ठीक है। तो रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू y हो जाएगा इक्वेशन सेकंड से, और रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा, देखो रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये देखो रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये x हो जाएगा। तो ये x हो गया। अब बताओ इन दोनों की जो वैल्यू है इस इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, तो नाउ इक्वेशन थर्ड बिकम, तो माइनस जैसा का वैसा रहेगा, ये इसके जगह y आ जाएगा, रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा की जगह, और रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा की जगह x आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, माइनस y/x, तो dy/dx की वैल्यू माइनस y/x,
ये प्रूफ होगी। तो कितना आसान है, ठीक है, हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करने का टेक्निक बहुत आसान है। x लिखो, y लिखो, x का डिफरेंशिएशन करो, dx बाई dt निकला, y का डिफरेंशिएशन किया, dy बाई dt निकला, dy बाई dx निकाला। फिर जहां अपनी गाड़ी रुक गई, जहां हम रुक गए, हमको ये प्रूफ नहीं करना है, तो इनकी वैल्यू जो है हमेशा याद रखना, x से निकलेगा, एक तो y से निकलेगा। तो x वाले को इक्वेशन फर्स्ट देना, y वाले को इक्वेशन सेकंड देना, और जो हमारी जहाँ गाड़ी रुकी है उसी इक्वेशन थर्ड देना। फर्स्ट सेकंड से हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल दी है, वो दोनों की वैल्यू dy बाई dx में इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिए, ए से कैंसिल हो गया, माइनस y बाई x प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल टू ई का पावर साइन 3t और y इक्वल टू ई का पावर कॉस 3t, तो हमको शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई, ये हमको प्रूफ करना है। तो दोनों पैरामीट्रिक फंक्शन है और यहाँ पैरामीटर t है, तो आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड करना है। तो सबसे पहले x इक्वल टू लेते हैं, तो x इक्वल टू ई का पावर साइन 3t है, और आपको याद रखना प्रूफ में देखो लॉग लाना है, लॉग, थोड़ा फोकस करो, प्रूफ में क्या लाना है, लॉग लाना है। तो लॉग कैसे ला सकते हैं हम, क्या स्टार्टिंग में लॉग ला सकते हैं क्या, तो हाँ ला सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि अगर ई का पावर साइन है तो ई हटता है तो इधर राइट हैंड साइड वाली लॉग में आता है, अगर ये लॉग हटेगा तो राइट हैंड साइड वाला ई के पावर में चला जाएगा। अब ये ई हटेगा तो इधर लॉग आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो लॉग एक्स इक्वल टू साइन 3t, ये फार्मूला आपको याद रखना। अगर लॉग हट गया तो राइट हैंड साइड वाली ये ई के पावर में चले जाता है, मतलब ये लॉग की डेफिनेशन है। तो एक्सपोनेंशियल को लॉग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग को अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो लॉग हटता है तो राइट हैंड साइड वाली ई के पावर में चली जाती है। अगर एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करना है तो वो ई हटेगा तो ये लॉग एक्स हो जाएगा, ये बेस में ई आ जाता है, तो बेस में ई का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए लॉग एक्स लिखते हैं। तो लॉग एक्स इक्वल टू साइन 3t हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, बहुत जल्दी बन जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड करोगे, क्योंकि यहाँ टी पैरामीटर है। तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होगा और दोबारा x का होगा, तो x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt होगा, और ये साइन 3t का cos 3t होगा, दोबारा 3t का होगा, तो 3 कॉमन निकलेगा, t का 1 होगा। तो फाइनल जो बचेगा तो 3 × x 3x हो जाएगा और cos 3t हो जाएगा, तो dx बाय dt यानी 3x cos 3t हो जाएगा। अब बात करेंगे y इक्वल टू की, तो y इक्वल टू क्या दिया, e का पावर cos 3t दिया है। y इक्वल टू क्या दिया, e का पावर cos 3t, e का पावर cos, तो y इक्वल टू क्या दिया, e का पावर cos 3t दिया है। तो सेम ये एक्सपोनेंशियल है, इसको log में कन्वर्ट करेंगे तो ये log y हो जाएगा, ये cos 3t बच जाएगा। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड करेंगे, क्योंकि t पैरामीटर है, तो log का डिफरेंशिएशन 1/y होगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dt होगा, dy बाय dx नहीं होगा, dy बाय dt होगा। cos 3t का माइनस साइन 3t होगा, दोबारा डिफरेंशिएशन 3t का होगा। अपने को dy बाय dt में इंटरेस्ट है, तो जो डिवाइड वाला y है वो इंटू में चला जाएगा, तो माइनस y साइन 3t जैसा का वैसा, इसमें 3 कॉमन निकलेगा, t का 1 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद t है तो t का 1 हो जाएगा। तो माइनस 3y ये साइन 3t, तो dy बाय dt की वैल्यू माइनस 3y साइन 3t निकल गई। अब आपको dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dx यानी क्या होता है, dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt होगा, dy बाय dx यानी। तो dy बाय dt की वैल्यू चेक करो, देखो ये माइनस 3y साइन 3t है और dx बाय dt की वैल्यू 3x cos 3t है, देखो ये 3x cos 3t है। तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, माइनस को बीच में रख दिया, ये y साइन 3t और x cos 3t। तो हमको ये प्रूफ नहीं करना है, हमको y log x और x log y प्रूफ करना है। देखो ये हमको ये प्रूफ करना है, y log x और x log y dy बाय dx इक्वल टू। तो यहाँ अपनी गाड़ी रुक गई तो इसे इक्वेशन थर्ड देंगे, और ये जो साइन 3t है और cos 3t है, इनकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो इक्वेशन ये जो y से देखो इक्वेशन सेकंड से आपको cos 3t की वैल्यू निकलेगी और इक्वेशन फर्स्ट से sin 3t की वैल्यू निकलेगी। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो sin 3t यानी log x है और cos 3t यानी log y है। देखो cos 3t यानी log y है और sin 3t यानी log x है, तो देखो ये log x हमने पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगा, sin 3t की जगह log x आ जाएगा और cos 3t की जगह log y आ जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया, dy बाय dx इक्वल टू हेंस प्रूफ। तो बहुत आसान है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, थोड़ा सा लंबा है। इफ x इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन में t माइनस 1 है, कॉमा y इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन में t प्लस 1 है, वो प्लस माइनस वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, जस्ट प्लस 1 है वो। तो हमको शो करना है y स्क्वायर प्लस dy बाय dx इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है। y स्क्वायर प्लस dy बाय dx इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 0। तो यहाँ पे t पैरामीटर है, तो पहले x की बात करेंगे, x इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन में t माइनस 1। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड, क्योंकि t पैरामीटर है।
तो एक्स का डिफरेंशिएशन dx बाई dt होगा, और यहाँ पे लग जाएगा जो रूल लगेगा वो लगेगा प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब u बाई वी वाला लगेगा। तो u बाई वी यानी आपको पता है ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन होता है। u बाई वी का रूल क्या बोलता है? सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, मतलब t माइनस वन जैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब t प्लस वन का डिफरेंशिएशन होगा। तो d बाई डी टी लिखना है आपको। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, t प्लस वन जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन, t माइनस वन का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, मतलब t माइनस वन का स्क्वायर होता है। फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर होता है। अब ये dx बाई dt जैसा का वैसा, ये t माइनस वन जैसा का वैसा, इस t का वन होगा, वन का जीरो होगा, t का वन होगा, वन का जीरो, क्योंकि वन कांस्टेंट है। ये t प्लस वन एज इट इज रहेगा, ये t का वन होगा, वन का जीरो हो जाएगा। अब यहाँ t माइनस वन इंटू वन t माइनस वन होगा, ये t प्लस वन इंटू वन t प्लस वन होगा। अब ये इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो t माइनस वन जैसा का वैसा रहेगा, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो गए, ये प्लस t का माइनस t होगा, ये प्लस वन का माइनस वन होगा, और नीचे में t माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर एज इट इज है। अब ऊपर देखो t से t कैंसिल हो गया, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू बचेगा, तो ये आपका dx बाई dt निकल गया माइनस टू अपॉन में t माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर। अब y की बात करेंगे तो y यानी क्या था? t माइनस वन अपॉन में t प्लस वन। तो इसमें फर्स्ट वन में प्लस की टर्म ऊपर थी, माइनस की टर्म नीचे थी, y में माइनस की टर्म ऊपर है, प्लस की टर्म नीचे है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt होगा। यहाँ u बाई v रूल लगेगा, तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन है t प्लस वन, तो सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब t माइनस वन का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस जैसा का वैसा, अब माइनस आएगा, फिर फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा t माइनस वन जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन, अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, मतलब t प्लस वन का स्क्वायर। तो याद रखना सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये t प्लस वन एज इट इज रहेगा, इस t का वन, वन का जीरो, ये t माइनस वन एज इट इज रहेगा, t का वन, वन का जीरो, और नीचे में स्क्वायर जैसा का वैसा, t प्लस वन इंटू वन t प्लस वन, t माइनस वन इंटू वन t माइनस वन, और नीचे में t प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर जैसा का वैसा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो t प्लस वन जैसा का वैसा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस t का माइनस t होगा, ये माइनस वन का प्लस वन होगा, माइनस t प्लस t कैंसिल, वन और वन टू हो जाएगा, तो टू अपॉन में t प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो ये dy बाई dt निकल गया। नाउ अपने को dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है? dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू देखो टू अपॉन में वन t प्लस वन का स्क्वायर है, और dx बाई dt की वैल्यू चेक करो, dx बाई dt की वैल्यू देखो ये माइनस टू अपॉन में t माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर है, तो माइनस टू अपॉन में t माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर है। तो ये टू से टू क्या हो गया? कैंसिल हो गया, नीचे का t माइनस वन का स्क्वायर पूरे के ऊपर चला गया, और t प्लस वन नीचे रहेगा। तो ये याद रखना रूल, ये t माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर इस टू के साथ में गया, और ये t प्लस वन का स्क्वायर टू के साथ में है, तो टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस आगे रख दिया, t माइनस वन का स्क्वायर बाद में, और t प्लस वन का स्क्वायर उसके नीचे रहेगा। अब ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर होगा। अब अपने को क्या प्रूफ करना है? एक्चुअली देखो ये प्रूफ करना है, y लाना है, y dy बाई dx इक्वल टू क्या लाना है? y लाना है, y। तो इसको y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चेक करो ये t माइनस वन t प्लस वन किसकी वैल्यू है? देखो 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 y की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट देखो t माइनस वन t प्लस वन की वैल्यू y, तो इसके जगह हम y पुट करेंगे, और उसका स्क्वायर तो y का स्क्वायर। अब माइनस y का स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस y का स्क्वायर, ये प्लस dy बाई dx जैसा का वैसा रहेगा, और इक्वल टू जीरो। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू a cos क्यूब t और y इक्वल टू a sin क्यूब t। तो हमको शो करना है dy बाई dx इक्वल टू माइनस y बाई x उसका पावर 1/3। तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा मजा। हाँ, उतना मतलब जितना बड़ा चैलेंज रहेगा उतना मजा ज्यादा आएगा। तो हमारे हर डिफरेंशिएशन के हर एक क्वेश्चन को चैलेंज की तरह लेना और उसका बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर t है, तो x इक्वल टू a cos क्यूब t है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt होगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट है वो कॉमन निकल जाएगा, तो पहले पावर का होगा, तो पावर आगे आएगा तो 3 इंटू ये 3a हो जाएगा, और पावर से एक कम मतलब cos का पावर 2t हो जाएगा, और दोबारा cos t का डिफरेंशिएशन होगा। ये पावर आगे आ गया 3a, पावर से एक कम cos स्क्वायर t, और दोबारा डिफरेंशिएशन cos t का। तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t होगा, माइनस को आगे लिख देंगे, तो माइनस 3a cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, ये आपका dx बाई dt हो जाएगा। फिर y इक्वल टू क्या बोल रहा है? तो y इक्वल टू क्या बोल रहा है? a साइन क्यूब t है, y इक्वल टू a साइन क्यूब t है,
ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी हो जाएगा, ये पावर आगे आएगा तो 3a साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, दोबारा साइन टी का डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस टी हो जाएगा, मतलब 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये आपका dy बाई डी टी हो जाएगा। अब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स है dy बाई डी टी अपन में dx बाई डी टी होगा। तो dy बाई डी टी की वैल्यू 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी है, और dx बाई डी टी की वैल्यू क्या है, -3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी है। तो 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ऊपर में एक साइन टी बचा, ऊपर का कॉस नीचे का कॉस कैंसिल, नीचे में एक कॉस टी बचा, और ये माइनस तो बीच में रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपको देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये प्रूफ करना है, y बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स उसका पावर 1/3 प्रूफ करना है। तो साइन टी और कॉस टी की वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से निकलेंगी। ये x को इक्वेशन फर्स्ट देना, y को इक्वेशन सेकंड देना। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखो cos क्यूब टी एंड एक्स बाई ये हो जाएगा, cos क्यूब टी एंड एक्स बाई ये हो जाएगा, और इक्वेशन सेकंड से देखो साइन क्यूब टी एंड वाई बाई ये हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये वाई बाई ये हो जाएगा साइन क्यूब टी, क्योंकि हमको साइन टी और कॉस टी की वैल्यू निकालना है। तो कॉस क्यूब टी है तो कॉस टी चाहिए, तो जो क्यूब जो हटता है ना तो पावर में 1/3 आता है, ये जब क्यूब हटेगा ना तो पावर में 1/3 आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो कॉस टी इक्वल टू एक्स का एक्स बाई है उसका 1/3, मतलब क्यूब रूट बोलते हैं इसको, क्यूब हटता है तो क्यूब रूट आता है, पता है ना आपको। तो एक्स बाई है उसका पावर 1/3, ये वाई बाई है उसका पावर 1/3। तो ये साइन टी की वैल्यू और कॉस टी की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगा, साइन टी की जगह ये वाई बाई है उसका पावर 1/3 आ जाएगा, और इस कॉस टी की जगह ये एक्स बाई है पावर में 1/3 आएगा। अब ये ए से ये कैंसिल हो गया, देखो इसके अपॉन में भी ये, इसके अपॉन में भी ये, तो ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बाई एक्स दोनों का पावर 1/3 हो जाएगा, और ये माइनस जैसा का वैसा। तो हेंस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बहुत प्यारा था। अभी फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो x इक्वल टू 2 कॉस का पावर 4 ब्रैकेट में t प्लस 3, y इक्वल टू 3 साइन का पावर 4 ब्रैकेट में t प्लस 3, शो दैट करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -3 रूट में 3y अपन में 26। तो ये क्वेश्चन जो है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो x इक्वल टू 2 कॉस का पावर 4 ब्रैकेट में t प्लस 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt होगा, पावर 4 आगे आएगा तो 4 2 जा 8, पावर से एक कम मतलब 3 ब्रैकेट में t प्लस 3, दोबारा डिफरेंशिएशन cos ब्रैकेट में t प्लस 3 का होगा। फिर ये 8 cos का क्यूब ब्रैकेट में t प्लस 3 जैसा का वैसा रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ब्रैकेट में t प्लस 3 जैसा का वैसा रहेगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन t प्लस 3 का होगा। फिर ये माइनस आगे लिख दिया तो -8 cos का पावर 3 ब्रैकेट में t प्लस 3, फिर ये साइन ब्रैकेट में t प्लस 3 जैसा का वैसा, t का 1 कॉन्स्टेंट का 0। मतलब आपका जो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या होगा, तो -8 cos का पावर 3 ब्रैकेट में t प्लस 3 और साइन t प्लस 3, 1 का कोई मीनिंग नहीं होता। अब बताओ, अब y की बात करेंगे तो 3 साइन का पावर 4 ब्रैकेट में t प्लस 3, इक्वेशन नंबर सेकंड अभी देने की जरूरत तो नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब देंगे। और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt होगा, 4 3 जा 12 होगा, पावर से कम होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्यूब होगा ब्रैकेट में t प्लस 3 होगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन साइन t प्लस 3 का होगा, क्योंकि अभी पावर का हुआ था। तो 12 जैसा का वैसा, साइन क्यूब जैसा का वैसा, ब्रैकेट में t प्लस 3 जैसा का वैसा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ब्रैकेट में t प्लस 3 जैसा का वैसा, दोबारा ब्रैकेट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होगा मतलब t प्लस 3 का। तो 12 जैसा का वैसा है, साइन क्यूब जैसा का वैसा, ब्रैकेट में t प्लस 3 जैसा का वैसा, कॉस ब्रैकेट में t प्लस 3 जैसा का वैसा, t का 1 कॉन्स्टेंट का 0। तो dy बाई dt जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 12 साइन का पावर 3 ब्रैकेट में t प्लस 3 और कॉस t प्लस 3 होगा। अब आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx है ना, dy बाई dt अपन में dx बाई dt होता है। तो dy बाई dt के लिए देखो ये 12 साइन का पावर 3 t प्लस 3 कॉस t प्लस 3, और dx बाई dt के लिए देखो -8 कॉस का पावर 3 t प्लस 3 साइन t प्लस 3, ये हमने पुट कर दी इसकी जगह। ओके, अब क्या होगा, 8 और 12 है तो 8 और 12 दोनों 4 के टेबल में आती है, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये ऊपर 3 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, ये माइनस को मैंने बीच में रख दिया। अब यहाँ पे साइन क्यूब जैसा का वैसा, कॉस ये जैसा का वैसा, बाकी टर्म जैसे की वैसे रख दिया। अब देखो ये साइन क्यूब और नीचे का एक साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर में साइन स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये साइन क्यूब है और नीचे में एक साइन है, तो कैंसिल होकर साइन स्क्वायर बचेगा और t प्लस 3, ऊपर का कॉस नीचे का कॉस क्यूब, उसमें से क्या होगा, कॉस क्यूब में से एक कॉस चला गया तो कॉस स्क्वायर t प्लस 3 होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 क्यों दिए, क्योंकि यहाँ ये हमको प्रूफ नहीं करना है। तो प्रूफ में क्या करना है, यहाँ पे y लाना है, यहाँ पे y लाना है, y की टर्म लाना है। तो आपको साइन स्क्वायर t प्लस 3 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर t प्लस 3 की वैल्यू y से निकलेगी, देखो ये y से है, ये साइन की टर्म यहाँ पे है, और एक कॉस की टर्म इस इक्वेशन फर्स्ट से निकलेगी। तो इस इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से, तो कॉस का पावर 4 ब्रैकेट में t प्लस 3 यानी x बाई 2 होगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट से कॉस का पावर 4 ब्रैकेट में t प्लस 3 यानी x बाई 2 होगा, और साइन का पावर 4 ब्रैकेट में t प्लस 3, साइन का पावर 4 ब्रैकेट में t प्लस 3 यानी y बाई 3 होगा, इसमें y बाई 3।
अब अपने को साइन स्क्वायर चाहिए और कॉस स्क्वायर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर लाना है, तो इसका पावर 4 है, तो पावर 4 को मैं स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे 2 किया और पूरे का होल स्क्वायर किया। ओके, इसका मतलब ये होता है। और साइन के पावर 4 को मैंने साइन का स्क्वायर लिख दिया और पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो ये स्क्वायर हटेगा तो कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 यानी रूट ऑफ x/2 होगा, और साइन स्क्वायर टी प्लस 3 यानी रूट ऑफ y+3 होगा, ये स्क्वायर हटने से। तो हमको ये चाहिए थे दोनों की जगह। अब इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगा, तो इस कॉस स्क्वायर की जगह ये रूट x/2 आएगा, ये 2 जैसा का वैसा रहेगा और ये माइनस भी जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। और इस साइन स्क्वायर टी प्लस 3 की जगह रूट y/3 आएगा, तो कि रूट y/3 ये रूट x/3। अब ये माइनस जैसा का वैसा रहेगा, ये माइनस जैसा का वैसा रहेगा। अब ये जो मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ, ये सिंपल जो 3 है, ये जो 3 है रूट के अंदर गया तो उसका स्क्वायर होता है 9। ये 2 बाहर है, अगर रूट के अंदर चला गया तो 4 हो जाता है। ये 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये 3 3 जा 9 तो 3y होगा, ये 2 2 जा 4 तो 2x होगा, तो माइनस रूट में 3y अपॉन में 2x, ये प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, x इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 1 + t का स्क्वायर और y इक्वल टू t tan इनवर्स t। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है और क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोनों एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 1 + t का स्क्वायर y इक्वल टू t माइनस tan इनवर्स t है। तो शो दैट करना है, डिवाइड बाय dx इक्वल टू रूट e का पावर x - 1 अपॉन में 2। तो चलो शो दैट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले x इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 1 + t का स्क्वायर जैसा का वैसा लिख दी, इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिए। तो x का डिफरेंशिएशन dx/dt, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 तो 1/1 + t का स्क्वायर होगा और दोबारा डिफरेंशिएशन 1 + t के स्क्वायर का होगा। तो ये 1/1 + t स्क्वायर जैसा का वैसा, इस 1 का 0 हो जाएगा, t स्क्वायर का टॉइस t हो जाएगा, तो 0 + टॉइस t तो टॉइस t अपॉन में 1 + t स्क्वायर, ये dx/dt हो जाएगा। अब y की बात करेंगे तो y इक्वल टू क्या था, t माइनस tan इनवर्स t। तो y का डिफरेंशिएशन d/dt, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड है, तो y का d/dt होगा, t का 1 होगा, tan इनवर्स t का 1/1 + t स्क्वायर होगा। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा क्योंकि पूरे के डिवाइड में नहीं हुआ, तो 1 + t स्क्वायर इंटू 1, तो 1 + t स्क्वायर ये -1 जैसा का वैसा रहेगा और नीचे में 1 + t स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 1 से 1 कैंसिल, तो t स्क्वायर अपॉन में 1 + t स्क्वायर बचेगा। तो डिवाइड बाय dt की वैल्यू क्या होगी, t स्क्वायर अपॉन में 1 + t स्क्वायर हो गया। अब आपको डिवाइड बाय dx फाइंड करना है, तो डिवाइड बाय dt अपॉन में dx/dt। तो डिवाइड बाय dt की वैल्यू क्या है, देखो t स्क्वायर अपॉन में 1 + t स्क्वायर और dx/dt की वैल्यू 2t अपॉन में 1 + t स्क्वायर। देखो ये 2t अपॉन में 1 + t स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये 1 + t स्क्वायर, ये 1 + t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो t स्क्वायर अपॉन में टॉइस t बचेगा। तो एक t से ऊपर का एक t कैंसिल, तो जस्ट t बचा अपॉन में 2। तो डिवाइड बाय dx इक्वल टू क्या आया, t/2 आया। लेकिन आपको t/t प्रूव करना है कि नहीं, ये 2 तो है, लेकिन इस t की जगह रूट e का पावर x - 1 है। तो t की वैल्यू रूट e का पावर x - 1 कहाँ से निकलेगी, तो e का पावर x की वैल्यू, तो यहाँ तो वैसे तो निकलेगी नहीं बिल्कुल, क्योंकि x लाना है अपने को, तो इक्वेशन फर्स्ट x वाले को देंगे। तो x इक्वल टू में क्या होगा, log 1 + t स्क्वायर, तो log 1 + t स्क्वायर यानी x है। तो आपको t चाहिए तो log को गायब करना पड़ेगा, तो log जब भी हटता है तो एक्सपोनेंशियल में आता है राइट हैंड साइड की तरफ, तो e का पावर x हो जाएगा। तो 1 + t स्क्वायर इक्वल टू e का पावर x हो जाएगा। तो t स्क्वायर यानी क्या होगा, e का पावर x - 1 हो जाएगा, ये +1 उधर गया तो -1 हो गया। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो रूट e का पावर x - 1। ये इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो नाउ इक्वेशन सेकंड बिकम t की जगह रूट e का पावर x - 1 और ये अपॉन में 2 जैसा का वैसा रहेगा, ये प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अभी ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन, 7 क्वेश्चन, आपको 8 क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। ओके, तो 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में e का पावर t और y इक्वल टू रूट में 1 - e का पावर 2t। तो हमको शो दैट करना है sin x प्लस डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले x इक्वल टू साइन इनवर्स e का पावर t, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दूंगा, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। x इक्वल टू साइन इनवर्स e का पावर t, अब डिफरेंशिएट करेंगे t बाय बोथ साइड, तो x का डिफरेंशिएशन dx/dt होगा। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस होता है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन याद रखना 1 रूट में 1 माइनस जो भी रहता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे e का पावर t है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन e का पावर t का होगा, ठीक है। अब dx/dt जैसा का वैसा 1 में 1 माइनस e का पावर t का स्क्वायर है, तो आप e का पावर 2t लिख सकते हो, और e का पावर t का डिफरेंशिएशन e का पावर t, तो e का पावर t इंटू 1, तो e का पावर t अपॉन में रूट में 1 माइनस e का पावर 2t जैसा का वैसा रहेगा। तो ये आपका dx/dt निकल गया। अब y की बात करेंगे तो y इक्वल टू क्या है, देखो रूट में 1 माइनस e का पावर 2t है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dt होगा। इस रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है और वो रूट के अंदर की टर्म जैसी की वैसी रहती है, और दोबारा डिफरेंशिएशन वो रूट के अंदर वाली टर्म का, मतलब 1 माइनस e का पावर 2t का।
फिर 1/2 रूट 1 माइनस ई का पावर 2t जैसा का वैसा रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, ई का पावर 2t का ई का पावर 2t, दोबारा 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा, ई का पावर 2t का ई का पावर 2t, लेकिन 2t का दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा, ये याद रखना है। तो 1/2 रूट में 1 माइनस ई का पावर 2t जैसा का वैसा, ये माइनस ई का पावर 2t जैसा का वैसा, इस 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 कॉमन ई का 1 हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई का पावर 2t, ये माइनस ई का पावर 2t बचेगा और अपॉन में रूट में 1 माइनस ई का पावर 2t बचेगा। ये dy/dt निकल गया। अब dy/dx निकालना है तो dy/dt अपॉन में dx/dt, तो dy/dt की जगह ई का पावर माइनस ई का पावर 2t अपॉन में रूट में 1 माइनस ई का पावर 2t होगी, 1 माइनस ई का पावर 2t होगा। और dx/dt की वैल्यू चेक करो क्या है, ई का पावर t अपॉन में रूट में 1 माइनस ई का पावर 2t है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट माइनस बीच में रख दिया, ई का पावर 2t और अपॉन में ई का पावर t बचेगा। मतलब ये जो रूट में 1 माइनस ई का पावर 2t ये वाला और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट ई का पावर 2t अपॉन में ई का पावर t बचेगा माइनस में। अब ई का पावर 2t का मतलब होता है ई का पावर t का स्क्वायर होता है, तो ये यहाँ से ई का पावर t का पूरी का होल स्क्वायर में से एक ई का पावर t कैंसिल हो गया, तो एक ई का पावर t बच गया। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, दोनों का बेस सेम है, 2t में से एक t है तो एक t बचता है, ऐसा भी कर सकते हो। तो dy/dx इक्वल टू माइनस ई का पावर t बच गया आपका। अब अपने को dy/dx इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है sin x प्लस dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx के साथ में sin x की टर्म होना चाहिए, मतलब यहाँ पे sin x की टर्म लाना है। तो sin x की टर्म कहाँ पे, देखो sin x की टर्म कहाँ पे, x में। ओके, तो sin इनवर्स ई का पावर t यानी x है आपके पास इक्वेशन फर्स्ट से, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको दिया हूँ, sin इनवर्स ई का पावर t की वैल्यू x है, तो sin इनवर्स ई का पावर t की वैल्यू x है, तो sin इनवर्स उधर जाएगा तो ई का पावर t इक्वल टू sin x हो जाएगा। इस ई का पावर t के जगह इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगा, तो ई का पावर t की जगह sin x आ जाएगा, ये माइनस sin x उधर जाएगा तो प्लस sin x हो जाएगा, और ये dy/dx जैसा का वैसा रहेगा प्लस में और इक्वल टू 0, तो हेंस प्रूव हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 खुद से ट्राई करना है, और मुझे ये वीडियो देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर मेरे से 8 क्वेश्चन बना है, नहीं बना है तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, 12th का साल दोबारा नहीं आने वाला है, बहुत मेहनत करो, बहुत हार्डवर्क करो, आपका नीट जेईई में